योगा कहे या फिटनेस कहे, फिटनेस कि फिटनेस में मेरा इंटरेस्ट है। फिटनेस किसकी? बॉडी की एंड माइंड की। माइंड की इससे ऊपर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपके लिए नहीं, किसी के लिए सबके लिए। चाहे किसी के पास में 1 लाख रुपए है, चाहे 1 करोड़ है, चाहे 1 लाख करोड़ है, बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ इससे इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। क्या ये फैक्ट है या एक इल्यूजन है? सर फैक्ट है। बॉडी की हेल्थ और माइंड की हेल्थ टाइम के साथ साथ खराब होती चली जा रही है बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ पोल्यूशन एवरीवेयर। जो हम खा रहे हैं दैट इज पॉल्यूटेड, जो हम ब्रीथ कर रहे हैं हवा दैट इज पॉल्यूटेड, जो पानी पी रहे हैं वो भी कोई नेचुरल नहीं है, नदी से निकाल के नहीं पी रहे हैं। तो सब तरफ पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से बॉडी की हेल्थ फ्यूचर में लोगों की और खराब होने वाली है। लाइफस्टाइल ऐसा है, हिल ही नहीं रहे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो बॉडी की हेल्थ की धज्जियां होने वाली। जितनी बॉडी की हेल्थ खराब होगी उतनी ही माइंड की हेल्थ खराब होगी। इंटरकनेक्टेड है। ऊपर से माइंड के लेवल पे इस तरह के प्रेशर्स हैं आज की डेट में लोगों के ऊपर जिसकी कोई हद नहीं है, और धीरे धीरे वो प्रेशर्स बढ़ने वाले हैं टाइम के साथ साथ। जैसे जैसे कैपिटलिज्म बढ़ेगा, बिना कंपनी से ग्रो करे गवर्नमेंट कैसे ग्रो करेगी? उनको टैक्स की रेवेन्यू कहां से आएगी? अब कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं? जब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं वो अच्छे होंगे, वो ज्यादा सेल होंगे। ज्यादा सेल होंगे। सिर्फ सेल नहीं होंगे, ज्यादा सेल होंगे। ज्यादा सेल कैसे होंगे? जब आपके अंदर अभी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जितनी भी आपकी नीड्स हैं, वो बढ़ेंगी, उसको बढ़ाया जाएगा। हाँ हाँ। नहीं तो कंपनी ग्रो कैसे करेगी? आज जिसके पास में स्कूटर है, अगर उसके माइंड में एक गाड़ी का डिजायर प्लान नहीं किया जाएगा, जिसके पास में छोटी गाड़ी है उसके माइंड में एक बड़ी गाड़ी का डिजायर प्लान नहीं किया जाएगा, तो कंपनीज कैसे ग्रो करेंगी? और ये कंपनीज ग्रो नहीं करेंगी तो फाइनेंस सेक्टर कैसे ग्रो करेगा? कोई गाड़ी फाइनेंस क्यों कराएगा? फाइनेंस नहीं कराएंगे तो बैंकिंग और फाइनेंस सिस्टम का क्या होगा? तो इस सब की वजह से क्या होने वाला है? साइकोलॉजिकल प्रेशर बढ़ने वाला है। हेल्थ प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ने वाली है टाइम के साथ साथ। कितनी बढ़ने वाली है उसकी कोई हद नहीं है। अब मेरे लिए चैलेंज ये है कि अब इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। अब मैं अपनी एंट्री कैसे करूं? अब एक एंट्री बैरियर है, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई प्रैक्टो पे जाएगा तो सबसे पहले क्या देखेगा कि जो साइकोलॉजिस्ट जिसके पास में सबसे ज्यादा रिव्यूज हैं और सबसे अच्छे रिव्यूज हैं, ना तो मेरे पास में नंबर ऑफ रिव्यूज हैं। नंबर ऑफ रिव्यूज क्या है मेरे? 0 है। जब नंबर ऑफ रिव्यूज 0 है तो क्वालिटी ऑफ रिव्यूज की तो बात ही नहीं उठती। तो मुझे क्या सीखना पड़ेगा? मार्केटिंग। कि रिव्यूज कहां से आते हैं, कैसे आते हैं। थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी जो क्वालिफिकेशन है यानी कि थ्योरेटिकल नॉलेज है उस पर इतना जोर नहीं दूंगा। बहुत लोग हैं इस ट्रैप में फंस जाते हैं। डिग्री विग्री लेते रहते हैं, सारी चीजें जमा हो जाती हैं, बट फिर कर कुछ नहीं पाते। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, बहुत पढ़ाई की लत। हाँ। उनको लत लग जाती है पढ़ने की। उनको लगता है पढ़ाई इज इक्वल टू सक्सेस, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इसका प्रूफ ये है कि अभी पीछे मैंने पढ़ा था कहीं न्यूज़पेपर में कि एक गवर्नमेंट जॉब निकली थी पियोन के लेवल की। हाँ, उसमें बहुत उसमें ऐसे लोग जो पीएचडी लेवल के लोग थे वो अप्लाई कर रहे थे। हाँ। समझ गए? हेंस प्रूफ। बिल्कुल समझ आ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 साल का मास्टर्स है, वो मैंने पूरा अपना कंप्लीट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बारीकी से समझूंगा कि इसमें जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं ऑनलाइन में, जहां से कि लोग इस तरह के लोगों को ढूंढते हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट को ढूंढते हैं। तो वो एक नहीं होगा, वो मल्टीपल होंगे। हाँ, बहुत सारे। जैसे लोग कैसे ढूंढेंगे? गूगल में जाकर के सर्च करेंगे। तो उसके लिए मैं SEM सीख लूंगा एंड SEO सीख लूंगा। SEM मीन सर्च इंजन मार्केटिंग एंड SEO मीन सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं कोई बहुत हाई-फाई वेबसाइट नहीं बनाऊंगा, एक बेसिक सी वेबसाइट बनाऊंगा। किसके नाम से? अपने नाम से, जो भी मेरा नाम है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम .com व्हाटएवर, एक वेबसाइट बन गई। तो जैसे ही कोई गूगल में सर्च कर रहा है पूरे इंडिया से कहीं से भी, तो मैंने वर्ड्स पहले से आइडेंटिफाई किए हुए हैं। जैसे ही वो सर्च कर रहा है वहां पे टॉप पे मेरी ऐड आ रही है, उसमें वो क्लिक कर रहा है तो मेरी वेबसाइट पे जा रहा है जहां पे टॉप पे मेरा नंबर दिख रहा है। वो कॉल कर रहा है तो मैं उसको बोल रहा हूं मैं आपको एक फ्री ट्रायल सेशन दूंगा 10 मिनट का। अगर उसके बाद में ठीक लगे तो आप सेशंस लो, नहीं लगे तो मत लो। 10 मिनट क्या, अगर मैंने आधा घंटे का भी दे दिया तो मेरा जा क्या रहा है? मेरी तो प्रैक्टिस हो रही है फ्री में। ये तो हमारी टीचर। और जब मैं फ्री में दूंगा तो कोई मेरे से ये नहीं पूछेगा आपने क्या किया है, कहां से किया है। हाँ, वो तो बट फ्री में मैं उसको सेशन दे रहा हूं
बट टेस्टिमोनियल तो मैं उससे ले सकता हूँ ना। हाँ मेरे पास टेस्टिमोनियल्स आ गए अपनी वेबसाइट पे विद हिज और हर फोटोग्राफ कि ऐसे है वैसे है व्हाटएवर। बल्कि 10 मिनट भी क्यों, मैं तो 1 घंटे का सेशन दूंगा। हाँ क्या दिक्कत है शुरू में? शुरू मेरे को तो अपनी प्रोफाइल बनानी है ना, और अपनी जान लगा दूंगा उस 1 घंटे में। मतलब एक्चुअल में उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मैं प्रैक्टिकली ही सीख रहा हूँ, फिर मैं बेसिक अमाउंट चार्ज करने लग जाऊंगा। जितना मार्केट में है या सर उससे कम? मार्केट से बहुत कम, क्योंकि अभी मुझे क्या चाहिए, रिव्यूज चाहिए। मान लो सब लोग चार्ज कर रहे हैं 1000 रुपए 2000 रुपए, मैं चार्ज करूंगा 200 रुपए। सर पर कभी ऐसे तो नहीं लोग सोचते कि ये कम है, इसको ये अच्छा ही नहीं होगा? सोचने दो, अच्छा ऐसा सोच करके बहुत लोग छोड़ देंगे। बट वो लोग मेरे पास में उस टाइम पे आएंगे जब मैं 2000 चार्ज करूंगा। ऐसा सोचते हैं लोग, है ना, सोचते हैं। बट मुझे वो लोग चाहिए ही नहीं ना। आपको सब तो कभी भी नहीं मिलेंगे ना। 200 रुपए पे भी आपको सब नहीं मिलेंगे, 2000 पे भी सब नहीं मिलेंगे। कुछ वहां मिलेंगे, कुछ यहाँ मिलेंगे। बट मैं बात कर रहा हूं, मैं अपना लेवल कैसे बढ़ाऊंगा। शुरू करूंगा 200-300 रुपए 400 रुपए व्हाटएवर, जो भी रीजनेबल लगे सुनने में। इतना भी कम नहीं कि 50 रुपए में शुरू कर दिया, मतलब सामने वाला कहेगा ये क्या बकवास है, ये तो बिल्कुल ही बेकार होगा। मतलब सामने वाले को ये लगा कि अच्छा मैंने 400 रुपए स्पेंड करे लेकिन मेरे को 2000 की वैल्यू मिली। फिर उसको मैं बोलूंगा कि अगर आपको एक्चुअल में वैल्यू मिली है तो प्लीज वहां पे जाकर के आप रिव्यूज पोस्ट करो। अगर वो नहीं करेगा तो बार बार उसको फोन करूंगा, अच्छा प्लीज एक रिव्यू पोस्ट कर दो, क्योंकि वो रिव्यू मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है मुझे पता है। जब इस तरह से मेरे पास में 50-100 रिव्यूज हो जाएंगे, अब मैं अमाउंट अपना थोड़ा सा बढ़ा दूंगा। सर डाइजेस्ट नहीं होता इतना। एग्जैक्टली ये जो बात आपने बोली ना, डाइजेस्ट नहीं होता सर इतना। दिस इज बायस। हाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्लियर कट मैंने एक पाथ डिफाइन कर दिया है और उसको मैं देख रहा हूँ। पास्ट रियलिटी में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों ने इस पाथ को फॉलो किया है अलग अलग फील्ड्स में, और वो सक्सेसफुल हुए हैं। तो ये शॉर्ट पाथ है, यहाँ पर फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट 0% है। क्या फेल आप कैसे किसी हो से जाओगे? compete इतना ऐसे कर नहीं रहे हो, आप अपने कोई स्किल्स कंपटीशन को ही नहीं है यहाँ पे मेरा किसी से भी। कोई पेशेंट है जिसको मेरे साथ बात करके अच्छा लगेगा, किसी को किसी और के साथ, तो मेरा कहाँ कंपटीशन है। लाइफ में मेरा कभी किसी से कोई कंपटीशन होगा ही नहीं। जैसे फोटोग्राफी में किसी को हमारी फोटोग्राफ अच्छी लगेगी, किसी को किसी और की अच्छी लगेगी, तो जिसको वहां की अच्छी लगेगी वो वहां चला जाए, जिसको हमारी अच्छी लगेगी यहाँ आ जाए। एक पिकासो नाम का भी पेंटर है, उसकी करोड़ों की भी पेंटिंग्स बिकती हैं। एक पेंटर है उसकी 2000 की भी कोई नहीं लेता है। आर्ट है ना। Yes, sir. ऐसे ही ये जो साइकोलॉजी, दिस इज एन आर्ट एज वेल एज अ स्किल। इसकी कोई वैल्यू नहीं है। कहाँ तक जा सकते हो अपर लिमिट कोई नहीं है।